आज बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसे साहित्य के पारखी लोगों के सामने जो है कुछ पढ़ने का सौभाग्य मुझे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा आचार्य जी। आपने वही विदेशों की बात की, देशों की बात की, तो मतलब किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। ये हो सकता है हास्य व्यंग की बात, हो सकता है सही बात हो, कि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से होके आए थे, मतलब विदेश से होकर के आए थे, तब जो स्वतंत्रता आंदोलन जो है ना, उसमें और तेजी आई। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है, जो भारत विदेश में रहने वाले अपने भारत लोग हैं, उन लोगों से भी मिली है अवश्य रूप से। बिल्कुल सही बात और कहना चाहूंगा कि हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी 125वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को, और इस दौरान अभी अरविंद जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। तो हमें ऐसे लोगों को भी याद रखना जरूरी है। और भी मैं एक बात कहना चाहता हूं इस मंच पे कि अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुई थी, नेशनल सेमिनार मीडिया की। तो उसमें मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना कि जो हमारा इतिहास है वो उस तरीके से नहीं लिखा गया जो रियलिटी है। तो मैंने एक सुझाव दिया कि अगर सही वास्तविक इतिहास लिखना है तो सबसे पहले पूरे देश के जो हमारे पुराने गांव हैं उनका इतिहास खंगालो, और वो इतिहास हर गांव का लिखा जाए, और उस गांव के बाहर कम्युनिटी सेंटर पर या स्कूल पर पूरा सिलापट पे लिखा जाए, ताकि उस गांव का बच्चा अपने गांव के बारे में तो जाने, और धीरे धीरे कैटेगरी बना के, कोई 5000 साल पुराना गांव है, कोई 10,000 साल पुराना गांव है, कोई तो ABCD कैटेगरी बना के अपने देश के गांवों को पहचानो, उनके इतिहास को खंगालो और उसको बच्चों को पढ़ाओ, तो हमारा वास्तविक जो इतिहास है वो एकदम सामने आएगा। ये मेरा उस दौरान ये सुझाव आया था, और सुझाव को स्वीकार भी कर लिया गया नेशनल सेमिनार में। बहुत सही। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब जब हम विदेश में रहते हैं, हम जब थोड़ा सा दूर होते हैं अपने देश से, तो देश के प्रति जो ममता है, जो देश की भावनाएं हैं ना, वो देश में रहने वालों से भी ज्यादा कभी कभी महसूस होती है। हम महसूस करते हैं उन चीजों को। तो इसलिए जो अपने देश के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनके देशभक्ति पे या उनकी भावनाओं को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। ये ऐसा मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा, वो अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आचार्य जी। बिल्कुल 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 आपने 100% बात सही कही, और मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के प्रति जो भाव है, जैसे मछली जब तक जल में होती है उसको जल की कीमत नहीं पता होती, ठीक है, लेकिन जब जल से बाहर कर दी जाए तब उसको अहमियत पता चलती है कि जो है जल ही जीवन है। ये जो कहावत है, जल ही जीवन है, उसका पता मछली को तभी पता चलता है जब वो जल से बाहर कर दी जाती है। लेकिन अगर मछली के भीतर का जो जल है वो जिंदा है, पानी रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। बहुत बहुत गंभीर बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात। अगर हमारे भीतर पानी नहीं है तो हम चाहे पानी के भीतर हो, बहुत सी मछलियां पानी के भीतर भी मरी पाई जाती हैं, ठीक है। तो अंदर का पानी नहीं मरना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल अंदर का पानी भी होना जरूरी है मछली के जिंदा रहने के लिए, और मछली का पानी के भीतर होना, पानी के अंदर होना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये देखना है कि कितनी मछलियों के भीतर पानी है, कितनी मछलियों के अंदर पानी है, और कितनी मछलियां जो है पानी से बाहर हैं। तो बहुत ही आपने अच्छी जो है अच्छा संदीप, इससे पहले हम आज के जो हमारे आदरणीय वरिष्ठ कवि सुरेंद्र शर्मा जी पानी के लिए जो है अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए कुछ मैं चौपाइयां रख रहा हूँ। हाँ, समय का ध्यान रखते हुए। स्वागत है। मैं वही सुनना, मेरा बड़ा मन था, मैंने उसको पढ़ा है और बड़ी उत्सुकता थी सुनने की। मैंने कहा आज
उद्घाटन भी आप सभी के जो है सानिध्य में हो जाए। विनोद जी इस चीज को ना आप थोड़ा सा, विनोद जी इस चीज को थोड़ा आप हाईलाइट करें। संदीप जी ने मोदी जी के जीवन के ऊपर मोदी 57 लिखी है, 57 छंद हैं इनके। और मैं आपको, हाँ मैं आपको शेयर करूंगा, आप एक विस्तृत इसका रिपोर्ट बना करके ना नोएडा खबर में और बाकी और समाचार पत्रों में आप इसको इनको दीजिए। पूरी मोदी 57, वो पढ़ेंगे आप तो आनंद आएगा। मैं आपको शेयर करूंगा, फेसबुक पे भी संदीप जी ने शेयर कर रखा है, मैं वो आपको शेयर करूंगा। और संदीप जी के नाम से थोड़ा इसका एक रिपोर्ट बनाइए, बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, मुझे आनंद आ गया। मैं कुछ छंद सुनना भी चाहूंगा, सब लोग सुनेंगे, हमारे श्रोतागण भी। और ये मेरा सौभाग्य कि आज महनीय साहित्यिक और पत्रकार लोग हैं आपके साथ में जो है पहली बार पढ़ने का ऑनलाइन में जो है सौभाग्य पा रहा हूं। अभिनव भारत भाग्य विधाता है, प्रधान सेवक सुखदाता, विजयी विश्व वंद्य प्रिय मोदी, नवल छवि नव भारत को दी, कार्य असंभव सारे साधे, छोड़े नहीं अधूरे आधे, पूरा मंगल काम हुआ है, अंतरिक्ष अभिराम हुआ है, 1.25 अरब सिर गर्वोन्नत हैं, विश्व ग्रामवासी सब नत हैं, असली सिंह यही गुजराती है, सारे भारत की थाती, शौर्य धैर्य चातुर्य लुभाता, प्रिय नरेंद्र मोदी मन भाता, जन जन के मन को पढ़ता है, गढ़ इतिहास नए बढ़ता है, चकित हुई है दुनिया सारी, मोदी है शक्ति अवतारी, जैसा नाम काम भी वैसा, कौन भला है मोदी जैसा, विश्व प्रेम का गायक मोदी, दीन बंधु सुखदायक मोदी, भारत का उन्नायक मोदी, नवयुग का नवनायक मोदी, जनगण मन का शुभ साधक है, देश धर्म का आराधक है, परम तपस्वी त्यागी योगी, सन्यासी शासक उपयोगी, बल बुद्धि विज्ञान प्रचेता, युक्ति युक्त हर निर्णय लेता, मन की बात सभी से करता, दुश्मन के दिल दहशत भरता, बन प्रधानमंत्री यह सोहे, सच्चे भारत का मन मोहे, सबका साथ विकास सभी का, परम ध्येय ध्रुव मोदी जी का, चाय बेचने वाला हर दिन, चढ़े शिखर उन्नति के अनगिन, चमक उठा है विश्व पटल पर, अनुभव गुरु चाणक्य अटल पर, जग ने योग दिवस स्वीकारा, मोदी का प्रस्ताव था प्यारा, भारत को गौरव दोबारा, विश्व गुरु का मिला है न्यारा, शांति दूत सच्चा भारत का, क्रांति दूत पक्का भारत का, मानवीय मूल्यों का पालक, लोकतंत्र का शुचि संचालक, संप्रभु भारत का सेनानी, मोदी सच्चा हिंदुस्तानी, सदा तिरंगा फहराता है, मन खुशियों से लहराता है, मजहब पंथ सभी से ऊंचा, पूजनीय है देश समूचा, मोदी को प्राणों से प्यारा, पूरा भारत वर्ष नियारा, अभिनंदन है पदवंदन है, सैनिक चरण धूलि चंदन है, सेनाओं के साथ निराली, होती मोदी की दिवाली, मोदी मानवता का रक्षक, भारतीयता का संरक्षक, सत्य संतुलन हृदय जगाए, राष्ट्र प्रेम का ज्वार उठाए, दुनिया का हर देश सुखी हो, कभी न कोई कहीं दुखी हो, जीव मात्र की सदा भलाई, करना सच्चा धर्म है भाई, चीनी चाल वो हानिकारक, मानव जीवन की संघारक है, कोरोना कोविड-19 घोला गया हवा में एक विष, रासायनिक विषाणु मारक, टीके भारत के उद्धारक, पूरी दुनिया में बंटवाए, मोदी इंसानियत बचाए, भारतीय गुण कर्म निराले, जीवन भर मोदी ने पाले, बांटा अमृत जहर पिया है,
नहीं किसी का बुरा किया है। ऐसा मोदी वैसा मोदी, क्या बतलाएं कैसा मोदी, बस मोदी के जैसा मोदी, हर दिल में बस बैठा मोदी, देशभक्त जनता मन मौजी, छोड़ छाड़ कर रोटी रोजी, सुनना बस चाहे मोदी को, निस दिन बस गाए मोदी को, हर हर मोदी घर घर मोदी, गली गांव हर शहर में मोदी, मोदी 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 मोदी, दुनिया भर में मोदी मोदी। और अंतिम है, नई नई नीति है नई रीति है, मन दुश्मन के भरी प्रीति है, सभी सिकंदर झुके हैं सादर, भारत माँ का बढ़ा है आदर, हुआ हर्षवर्धन दोबारा, सुत दामोदर दास नियारा, भोजराज सा दिव्य नव्य है, राम कृष्ण का अंश नव्य है, एकलव्य सा धुन का पक्का, ध्यान लक्ष्य का पूरा रखा, संघर्षों से हर्ष निचोड़ा, ईश्वर का विश्वास न छोड़ा, ईश्वर का विश्वास न छोड़ा, ईश्वर का विश्वास न छोड़ा। मैं यहीं तक समय का ध्यान रखते हुए बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद भी है। और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साहित्यिक मनुष्यों के सानिध्य में जो है मैं ऐसी रचना का पाठ कर पाया, जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही अच्छी तरह से कंप्लीट की है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने इसको पहले, जिससे अगर आप देखें हनुमान चालीसा में हम बोलते हैं चालीसा, तो उसमें हम सोचते हैं 40 चौपाइयाँ हैं, लेकिन हनुमान चालीसा में जो है 20 चौपाइयाँ हैं। और अगर आप देखें जो रामचरितमानस है, उसमें चौपाई जो है 4 पाइयों का छंद है। तो अगर हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को देखें तो उसमें 2 पाए ही हैं। तो अगर 2 पाए को मानते हैं तो 40 चौपाइयाँ बनती हैं, और अगर एक चौपाई में 4 पद मानते हैं तो उसमें जो है 20 बनती हैं। तो मैंने इसको दोबारा पूरा लिखा था, फिर लिखा। मैंने कहा जो शास्त्रीय, जो जैसे गुरु ग्रंथ साहब हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, मैंने कहा वही शास्त्रीय स्वरूप छंद का हो। तो इसको मैंने लिख करके फिर उसको तैयार किया। और जो अपने भारत से जो है, जो जिन लोगों ने जो है मुझे जो है प्रेरित किया, विनोद जी उनमें हैं, और भी आप लोग भी जो है प्रेरक बने हुए हैं हमेशा के लिए। तो मेरा सौभाग्य कि आज आपके साथ में जो है भारत के जिन्हें अधिनायक बोल रहे हैं, वो नायक के विषय में आपने इतना बढ़िया सुनाया, और आपने इतनी सुंदर देश के ऊपर कविताएं सुनाई। आपको सुन करके मन बड़ा हर्षित है। तो ये भी हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग जुड़े हैं। देखो, सही मायने में भारत की बात अगर हो रही है तो ये रचना सामयिक है जो त्यागी जी ने सुनाई है, आचार्य जी ने। बहुत ही अच्छी रचना है, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी बहुत बढ़िया। हमारे आकाशवाणी में कितने काम करते रहे हैं, और रेलवे में आप रहे हैं, और आप अब सुनेंगे बहुत अच्छी रचनाएं। हम कनेक्ट हुए हैं, कई बार मिले हैं, बात करिए। तो शर्मा जी, आज आपकी बेहतरीन रचना हमें सुनने को मिलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। नहीं, हमारा सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, और सौभाग्य है कि आज आचार्य संदीप त्यागी जी से जो उनको प्रत्यक्ष सुनने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि विनोद पांडे जी की नजर नगीना पे ही पड़ती है, अच्छी चीज पे जी करता है उनको सुनते रहे, और ऐसा लगता है जैसे वो सत्संग कर रहे हो। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने मछली का प्रसंग बोला, तो बिल्कुल सही बात कही कि हमारे अंदर अगर पानी नहीं है, हमारे अंदर राष्ट्र भावना नहीं है, तो बाहर भी नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है। नहीं, कुछ व्यक्ति हैं जीवन में जो साहित्य के साथ साथ व्यक्तित्व के स्तर पे बहुत प्रभावित करते हैं, और शायद संदीप जी उन लोगों में से हैं। तो मैं बड़ा करीब समझता हूं उनको। आप भी, संदीप जी भी, विनोद शर्मा जी भी, सुरेंद्र शर्मा जी भी, पूरे अधिकार के साथ जब आवश्यकता होती है मैं आप सब लोगों से समर्थन लेता हूँ, सहयोग लेता हूँ। तो आप लोग मेरी संबल है, मेरी मजबूती है। आप आदेश दे दिया करें, आदेश दें आप। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सत्संग की बात हुई तो मैं एक शेर सुनाता हूँ परम पिता परमेश्वर के लिए।
आप उसे खुदा कहें, रब कहें, वाहे गुरु कहें, अकाल पुरुष कहें, आत्मदेव कहें, कुछ भी कहें, मैं उससे कान्हा कहता हूँ कि मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मेरे कान्हा से सुंदर और कोई लग नहीं सकता, मगर है शर्त बस इतनी, नजर राधा की जैसी हो, मगर है शर्त बस इतनी, क्या बात है, नजर क्या बात, राधा की जैसी हो। क्या बात, और प्रभु क्या बात आज नहीं, 4 पंक्तियां और हैं कि प्रभु बहुत सुंदर। आज नहीं तो कल देंगे, सबके कर्मों का फल देंगे। अध्यात्म है इन 4 पंक्तियों में। प्रभु आज नहीं तो कल देंगे, सबके कर्मों का फल देंगे, और शतरंज बिछी रह जाएगी, सब खेल खेल के चल देंगे। पूरी दुनिया ऐसी रह जाएगी, दुनिया चलती रहेगी, सृष्टि चल, शतरंज बिछी रह जाएगी, बिल्कुल, सब खेल खेल के बिल्कुल, चल बिल्कुल। देंगे, खेल खेल के चल देंगे। तो मैं उन सैनिकों के लिए 4 पंक्तियां, उसके बाद गजल वगैरह में सुनाऊंगा 1-2 मुक्तक कि सेना के वीर जवानों ने रोशन भारत का नाम किया, दुश्मन के घर में घुस करके दुश्मन का काम तमाम किया। सेना के वीर जवानों ने रोशन भारत का नाम किया, दुश्मन के घर में घुस करके दुश्मन का काम तमाम किया, और जब हरकत से बाज ना आया सेना ने धूल चटाई थी, एक बार नहीं जब 3 दफा, एक बार नहीं तब 3 दफा दुश्मन ने मुंह की खाई थी। 2-2 युद्ध हुए पाकिस्तान से और एक पुलवामा वाला भी हुआ। दुश्मन ने मुंह की खाई थी और शब्दों में कहना है मुश्किल, वीरों ने वो बलिदान किया, सेना के वीर जवानों ने रोशन भारत का नाम किया, रोशन। इन मेरी अगली 4 पंक्तियों में जैसे मोहब्बत को चेतावनी है, जैसे मोहम्मद को काश मोहब्बत होते तो वो बात ही क्या थी कि मरने पर तो गड़ते ही हो, जीते जी दफना देंगे, मरने पर तो गड़ते ही हो, जीते जी दफना देंगे, जैसे मोहम्मद का दुनिया से नामो निशा मिटा देंगे, जैसे मोहम्मद का दुनिया से नामो निशा मिटा देंगे। और कान खोल के सुन ले अजहर, सीना ठोक कहे भारत, कान खोल के सुन ले अजहर, सीना ठोक कहे भारत, तेरी 17 पीढ़ी याद करेंगी, इतनी क्रूर सजा देंगे, इतनी क्रूर सजा देंगे, मरने पर तो गड़ते ही हो, जीते जी दफना देंगे, जैसे मोहम्मद का दुनिया से नामो निशा मिटा देंगे, नामो निशा मिटा देंगे। 1-2 मुक्तक सुनाऊंगा। स्कूल जाते मैंने जब बच्चों को देखा तो फिर पंक्तियां हुई कि जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, जिनके मुखमंडल पर माँ के काले काले टीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, काले गोरे श्यामल बच्चे सारे चांद सरीके हैं, और हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाए वे, हरिद्वार मक्का ननकाना जो जाते हैं जाए वे, हमको तो बच्चों की आंख में सारे तीरथ दिखे हैं, हमको तो बच्चों की आंख में सारे तीरथ दिखे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, जिनको बच्चों की आंखों में और जिन्हें प्रकृति में, साधु संतों में, जिन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, तो क्या मरने के बाद परमात्मा मिलेंगे? परमात्मा सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है परमात्मा नहीं है, हम ही है, हमको बस भूले हुए हैं, हम ही ईश्वर है, मोह माया में पकड़े हुए हैं। जैसे ही हम न्यूट्रल हो जाएंगे, निर्विकल्पता में जैसे ही आए, हम परमात्मा में खुद हो जाते हैं, कोई अंतर ही नहीं है परमात्मा, हम उसी के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन बल तहत सुखरासी, वही अंश है। ये 4 पंक्तियां और हैं कि जहां हो झूठ, कोरोना काल में बहुत कुछ लिखा गया कि जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, जहां हो झूठ की सत्ता वहां सच कौन बोलेगा, और चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा, चरम महंगाई में चीजें सही से कौन तोलेगा। पंक्तियों बताना चाहूंगा, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, ये अच्छा है वो जब आती बिना दस्तक दिए आती, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, बताकर मौत गराए किवाड़े कौन खोलेगा, किवाड़े कौन खोलेगा। अद्भुत। और जब कोरोना काल में मौतें हुई, तब मुझे 4 पंक्तियां कही कि ना हो हैरान अगर उसकी उड़ी है, खबर तो मौत की सबकी उड़ेगी, ना हो हैरान अगर उसकी उड़ी है, खबर तो मौत की सबकी उड़ेगी, और सभी से मिल मिलाकर चल तुझे भी, सभी से मिल मिलाकर चल तुझे भी, जरूरत 4 बंदों की पड़ेगी, जरूरत 4 बंदों की पड़ेगी। तो फिर क्या करें कि जब तलक है जिंदगी इतना करें, जब तलक है जिंदगी इतना करें, मुस्कुराहट सबके होठों पर धरें, मुस्कुराहट सबके होठों पर धरें, और मौत तो हर हाल सबको आएगी, मौत तो हर हाल सबको आएगी, सोचकर उसको अभी से क्यों मरे, सोचकर उसको अभी से क्यों मरे, जब तलक है जिंदगी इतना करें,
मुस्कुराहट सबके होठों पर धरें, मुस्कुराहट सबके होठों पर धरें। एक गजल के 2-4 शेर कहना था। अध्यात्म पे है, आचार्य जी को देख के मुझे वो गजल सुनाने का मन है कि दुनिया के ये मेले कब तक, छोटी बहर की है। दुनिया के ये मेले कब तक, बंजारों के डेरे कब तक। दुनिया के ये मेले कब तक और बंजारों के डेरे कब तक। दुनिया जैसे पिच क्रिकेट की, दुनिया जैसे पिच क्रिकेट की, जाने ना कोई खेले कब तक, जाने ना कोई खेले कब तक। और प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, प्रश्न बहुत आसान हल मुश्किल, जन्म मरण के फेरे कब तक, आना जाना कब तक, जन्म मरण के फेरे कब तक। शेर देखें कि फुर्सत हो तो खुद से पूछें, फुर्सत हो तो खुद से पूछें, रुपए पैसे धेले कब तक, रुपए पैसे धेले कब तक। और एक एक कर चल देंगे साथी, एक एक कर चल देंगे साथी, साथ रहेंगे तेरे कब तक, साथ रहेंगे तेरे कब तक। दुनिया के ये मेले कब तक और बंजारों के डेरे कब तक, बंजारों के डेरे कब तक। आइए, जिस उसकी मैं बात कर रहा था कोरोना काल की, वो मैं आपको एक दो शेर सुनाना था। बहुत अभिमान था, शेर देखेंगे, बहुत अभिमान था इंसान को अपनी व्यस्तताओं पर, बहुत अभिमान था इंसान को अपनी व्यस्तताओं पर, मगर अदने से विषाणु ने घर में कैद कर डाला, मगर अदने से। जिससे पूछो कि मैं वहां पर हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं वहां हूँ, मेरा वहां कभी सम्मेलन है, सऊदी अरब में, कोई कहीं कह रहा, कोई कहीं दुबई में, तब ये शेर हुआ था। आइए, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल की, मैंने बात की है कि उसका मतलब एक गजल का देखें कि जैसे हैं हालात उन्हीं में जीना है। लहरों की बात हो रही है, तीसरी लहर, चौथी लहर। जैसे हैं हालात उन्हीं में जीना है, कोविड की लहरों के बीच सफीना है, जो जलपोत, कोविड की लहरों के बीच सफीना है। कितनी वैक्सीन लगवा लो, डर फिर भी है, डर तो अभी भी बना हुआ है कि कोविड की लहरों के बीच सफीना है। शेर देखें कि जख्म वबा ने दिए जो लोगों के दिल पे, एक ही परिवार में कई कई मौतें हो गई। हमारे तो हिंडन पे, हमारे यहाँ शमशान जो गाजियाबाद में, तो लाइनें लग गई, आधा किलोमीटर तक लाइन लग। कि जख्म वबा ने दिए जो लोगों के दिल पे, उन सारे गहरे जख्मों को सीना है, उन सारे गहरे जख्मों को सीना है। शेर देखें कि मैंने कब एतराज किया ना दो मुझको, मैंने कब एतराज किया ना दो मुझको, अमृत हो या जहर खुशी से पीना है, अमृत हो या जहर खुशी से पीना है। और शेर देखें, ये शेर देखें कि काजू किशमिश की नमकीन अमीरों की, काजू किशमिश की नमकीन अमीरों की, मजदूरों की तो नमकीन पसीना है। पसीना काफिया का प्रयोग किया मैंने। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत सुंदर। जब उनका पसीना आंखों से इधर से बह के जब आ जाता है उनके मुंह पे, तब नमकीन का स्वाद पता लगता है। काजू किशमिश की नमकीन अमीरों की, मजदूरों की तो नमकीन पसीना है। और देखिए, तो मैंने हलाहल का प्रयोग करा काफिया का कि उत्पीड़न जो सह लेते हैं उनको तो, उत्पीड़न जो सह लेते हैं उनको तो, शंकर की मानिंद हलाहल पीना है, शंकर की मानिंद हलाहल पीना है। और इसमें अंतर दिखाया मैंने, डिफरेंस लिफ्ट और जीना का। लिफ्ट हमें ले जाती है स्थिर करके पर, लिफ्ट हमें ले जाती है स्थिर करके पर, रखता ऊर्जावान सभी को जीना है। कहते हैं कि का प्रयोग करें, जीने से जाइए, कि रखता ऊर्जावान सभी को जीना है, रखता ऊर्जावान सभी को जीना है। 4-5 मुख के बाद गजल है देश प्रेम की कि वही बरगद वही दालान है अब भी, वही बरगद वही दालान है अब भी, हाँ वही बरगद वही दालान है अब भी, नहीं बिजली मकान वीरान है अब भी, नहीं बिजली मकान वीरान है अब भी। और देखें, न हो पैसा मगर माँ बाप हो जिसके, न हो पैसा मगर माँ बाप हो जिसके, न उस जैसा कोई धनवान है अब भी, न उस जिसने जिन्हें अपने बुजुर्गों का, माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्या चाहिए। 4 पंक्तियां और हैं कि बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, और गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है,
गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। एक मतला और दो तीन शेर हैं कि ये भी कोरोना पे हुआ, हर सू चुप जब मौतें हो रही, हर सू चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, हर सू चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, कहना सब बेहतर, सांसों की फिर किल्लत क्यों है, ऑक्सीजन की कमी क्यों है, सांसों की फिर किल्लत क्यों, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इतना प्रकोप हो जाएगा दूसरी लहर में, ऑक्सीजन के सांसों की फिर किल्लत क्यों है। शेर देखें कि इश्क इबादत है मत पूछो, इश्क इबादत है मत पूछो, दिल नामुमकिन जब उनका मिलना, नामुमकिन जब दिल में उनकी हसरत क्यों है, दिल में उनकी हसरत क्यों है, और पैसों के पीछे लोगों में, पैसों के पीछे लोगों में इतनी ज्यादा वहशत क्यों है, इतना पागलपन क्यों, इतनी ज्यादा वहशत क्यों है। और देखिए लोगों का स्वभाव पे मैंने एक शेर कहा इसमें कि पीछे चुगली चाटी सम्मुख, स्वभाव लोगों का जो पीछे चुगली चाटी सम्मुख, बोली उसकी शरबत क्यों है, बोली उसकी शरबत क्यों है, बहुत खूब। हर सू चुप्पी दहशत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों है, शमशानों में खलकत क्यों। अभी समय है तो मैं एक राष्ट्र प्रेम पे गजल कहना चाहता हूँ, उसके बाद कि वतन की शान होना चाहता हूँ, इजाजत है, वतन की शान होना चाहता हूँ, मैं यूं कुर्बान होना चाहता हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई, फकत इंसान होना चाहता हूँ, इंसानियत ही नहीं, बहुत बढ़िया, ना हिंदू ना मुसलमान सिख ईसाई, फकत इंसान होना चाहता हूँ, और तिरंगे के कफन की चाह जिनको, तिरंगे के कफन की चाह जिनको, उन पे कुर्बान होना चाहता हूँ, उन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अमन हो भाईचारा प्यार जिसमें, अमन हो भाईचारा प्यार जिसमें, वो हिंदुस्तान होना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान होना चाहता हूँ। और जरूरत बन चुका जो आज घर घर, जरूरत एसेंशियल कम्युनिटी जो होगी, जरूरत बन चुका जो आज घर घर, वही सामान होना चाहता हूँ। और बहुत उलझा दिया दैरो हरम ने मंदिर मस्जिद में, बहुत उलझा दिया दैरो हरम ने, सहज आसान होना चाहता हूँ, सरल होना, सहज आसान होना चाहता हूँ। और आखिरी शेर, शरारत देख बच्चों की कहे मन, शरारत देख बच्चों की कहे मन, मैं भी शैतान होना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को देख के प्रसन्नता होती है कि शरारत देख बच्चों की कहे मन, मैं भी शैतान होना चाहता हूँ, वतन की शान होना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दो विनोद जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, धन्यवाद। अब मैं विनोद जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें और सभी का धन्यवाद व्यक्त करें। नहीं, विनोद जी भी लिखते होंगे, कुछ सुनाए तो अच्छा लगेगा। नहीं, मैं आज नहीं सुनाऊंगा, आज साहित्य प्रेमियों को सुनेंगे हम, सिर्फ जो साहित्य की लिख रहे हैं। आज मैं अभी विनोद पांडे जी कुछ रचना जो सामयिक हैं आज के समय की, हमारे सुनाए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल, अभी बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, यूट्यूब पे बहुत अच्छे डालते रहते हैं ये। मैं एक सामयिक छंद और सुना देना चाहता हूँ। कोरोना की बात हुई, लोग त्रासदी से दुख निकालते हैं अमूमन। मेरा कुछ इस तरह लिखता हूँ कि त्रासदी से भी लोग खुश रहें, ठीक है परेशानी आई है उससे तो लड़ना ही है, लेकिन मुस्कुराहट कैसे निकलेगी। उस समय मैंने देखा था जब लोग कोविड से ठीक होके आ रहे थे तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, हॉस्पिटल में बाजे बजाए जा रहे थे, घर पे भी बड़ा स्वागत हो रहा था। तो उस बीच में एक मन में एक परिकल्पना आई और उस परिकल्पना के माध्यम से एक छंद लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि वही छंद मैं सुना करके विराम लेना चाहूंगा। तो वो छंद सुनिए आप लोग और बताइएगा कि क्या हुआ। कुल मिला जुला करके उद्देश्य यही है कि सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें। दुख तकलीफ तो आएगा और उससे लड़ना है और उससे जीतना है। सुनिए, एक व्यक्ति कोविड से ठीक होकर के आया है। आप सब लोग देखे होंगे पहले माहौल कितना बढ़िया था, उसी माहौल को थोड़ा हमने बढ़ा दिया कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोरोना से ठीक होके घर आए रामलाल। एक काल्पनिक नाम कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोरोना से ठीक होके घर आए रामलाल।
नजदीकी लोग आए, खाए पिए नाचे गाए, इतनी खुशी मिली कि तर गए रामलाल। कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब, जब कोरोना से ठीक होके घर आए रामलाल। नजदीकी लोग आए, खाए पिए नाचे गाए, इतनी खुशी मिली कि तर गए रामलाल। अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। रामलाल रामलाल सब चिल्ला रहे थे, तभी ये गोली लगी मर गए रामलाल। वाह भाई वाह, क्या बात है। उत्साह को मैंने दर्शाने का प्रयास किया हास्य व्यंग के माध्यम से, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विनोद जी से निवेदन करूंगा कि अब बिल्कुल हम समय खत्म होने के करीब पे है, तो धन्यवाद व्यक्त करें और फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करें। विनोद जी शायद अभी पटल पर नहीं है, तो अब आ गए, स्वागत है। अब आप समापन करें, समय बिल्कुल करीब है खत्म होने के हम तो, और फिर हम लोग म्यूट हैं आप। वो कहाँ चली गई प्रतिमा जी? प्रतिमा नहीं, जी वो नहीं जुड़ पाएंगे, उनका 7 बजे से कोई और कार्यक्रम था, उनको मैंने बोल दिया कि आप। अच्छा, आज के ये शानदार आयोजन जो हुआ है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जी। इतना सुंदर शब्दों का संयोजन। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ इकट्ठे होकर ऐसा मंच आप लोगों ने मिलकर सजाया है कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अब शाम हो रही है और त्यागी जी के वहां सुप्रभात हुई है और हमारा संगम हो रहा है। ये कितनी अच्छी बात है। और उन्होंने ऐसी रचना सुनाई है जो वाकई हमारे इस आयोजन को यादगार बना दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात सुरेंद्र शर्मा जी की, जो हमें जब भी जरूरत होती है हमारे साथ वो हमेशा कनेक्ट होते हैं, और इनकी गजलों के जरिए इतना बढ़िया आनंद आता है। थोड़ी देर की संगत है, लेकिन लगता है कि अब टाइम का चक्कर है, नहीं तो हमें खूब सुनने का मन करता है, और भी सुने और भी सुने और भी सुने। इस बहाने एक संगम हुआ। इसके लिए, इस पूरे आयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे विनोद पांडे जी हैं, जो एक तरीके से हम लोगों के लिए एक गाइड का काम करते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं, और एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो काम, देखो आज की जरूरत है वो है जोड़ने का काम। तो जोड़ने का काम जो भी कर रहा है वो गणतंत्र का सच्चा सिपाही है। इसके लिए एक बार हम विनोद पांडे जी के लिए भी तालियां बहुत बहुत, क्योंकि गणतंत्र का काम यही है। अभी जैसे त्यागी जी हैं, आप विदेश में बैठे हैं, लेकिन भारत के लोगों को जोड़ने का जो काम किया है वो एक माला ही तो है। सारी दुनिया के लोग जो भारत में के बाहर रह रहे हैं, उनको एक माला के जरिए पिरोने का काम जो कर रहे हैं वो त्यागी जी हैं। और यहाँ बैठकर हमारे सुरेंद्र शर्मा जी साहित्य के जो साहित्यकार की जो माला है उसको जोड़ रहे हैं, कवियों को जोड़ रहे हैं। तो जो हम लोग आपस में जिस भी भूमिका में हैं और हम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और एक कनेक्ट करने के बाद जो चित्रण तैयार होता है, जो दुनिया तैयार होती है, वही तो सजी संवरी दुनिया है और वही गणतंत्र की कल्पना है। आज के सुंदर आयोजन में आप सबकी जो बहुत बहुत योगदान रहा है, उन सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सुरेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और त्यागी जी का आपने समय दिया इतना समय, और विनोद पांडे जी जो हमारे युवा कवि हैं और उभरती प्रतिभा हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर अभी भी छा रहे हैं। ये एरलडाइट है, एरलडाइट से भी ज्यादा है, एकदम से बिल्कुल ऐसा मजबूती से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा खबर की तरफ से आप सबको ऐसे मौके हम बार बार देने की कोशिश करेंगे। ऐसे अवसर पर हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।